मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य धन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह लेखपाल की जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है उसका भैया जी ये चौथे नंबर का वीडियो है, जो निश्चित रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं भैया। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है? भाग 18, 15, 20 और 16। तो प्यारे दोस्तों, संविधान के भाग अगर 18 की बात करें तो उसमें इमरजेंसी के प्रावधान दिए गए हैं। और बात जब इमरजेंसी की भैया आती है तो संविधान का अनुच्छेद 52 जो कहता है वह नेशनल इमरजेंसी माने राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। और अगर हम बात किसकी करेंगे, अगर हम 356 की बात करेंगे तो राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की अवस्था में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भैया करता है। माने जो है प्रेसिडेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में भैया हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें 360 की तो संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। वित्तीय भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, बात कर रहे हैं 360 की। ठीक है भैया, अगले सवाल पे शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। संविधान का जो है आपका एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भैया जी मैं आपको बता दूं, भाग 4 जो है जिसको हम लोग कहते हैं डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, माने राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात भैया कर रहे हैं। इसी डीपीएसपी में संविधान का अनुच्छेद जो 51 है वह इस प्रकार का प्रावधान करता है। इस बात को भैया ध्यान में रखेंगे। अगली बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के संबंध में कर्मकार की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 50, 39, 43 और 48। तो भैया इसका राइट आंसर होगा संविधान का अनुच्छेद 43 का जो ए है वह इस प्रकार का प्रावधान करता है। मूल संविधान में भैया जी ये प्रावधान नहीं था, माने इसको जो है बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे हम लघु संविधान के रूप में जानते हैं, जो 1976 में हुआ था, इस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया था भैया। किसमें? संविधान में जोड़ा गया था। और ये बात आपको पता होगी, ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। नाम याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगली बात है भैया मैंने आप लोगों के लिए बनाई है बहुत इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट है, जो सीधे तौर पे सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में किया गया प्रयास है, utkarshvision.blogspot.com। भैया आप क्या करेंगे, इसको आप जब गूगल पे टाइप करेंगे तो सीधे तौर पे ये वेबसाइट मिलेगी और आपका जो सामान्य अध्ययन है वह आसान बन के रहेगा। अगली बात भैया जी है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात भैया जी हो रही है। जब बात आ गई है उपराष्ट्रपति की माने वाइस प्रेसिडेंट की बात आ गई है, ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य। तो भैया जी मैं आपको बता दूं, संसद के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और जब बात संसद की होगी तो माने लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, माने निर्वाचक मंडल में। इस बात को ध्यान में रखेंगे भैया। अगली बात करते हैं, जो निश्चित रूप से अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। 12 मई, 13 मई, 14 मई या फिर 26 जनवरी? तो भैया जी आपको पता होगा 13 मई 1952 को ये विशेष प्रकार का प्रावधान माने संसद की क्या हुई थी? स्थापना हुई भैया। और संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है संसद के गठन की बात करता है। और बात भैया संसद की करेंगे तो लोकसभा है, राज्यसभा है और भारत के राष्ट्रपति जी के बारे में भैया बात करते हैं, ये बात होगी संसद की। ठीक है भैया, अगली बात करते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 138, 143, 124 और 137। तो बात भैया आ गई है पुनर्विलोकन की। तो न्यायिक पुनरावलोकन की अगर हम बात करेंगे तो संविधान का अनुच्छेद 137 जो है जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की। तो भैया इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौरा मोती भारत के किस राज्य में है? तो भैया अगर हम भारत के नक्शे की बात करें
ये अनुमानित एक मैं चित्र बना रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि ये तो आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया और ये हो गया पश्चिमी वेस्टर्न वाला। तो यहाँ पर जो है कौन सा भैया गुजरात राज्य स्थित होगा, तो इसका पश्चिमी जो बिंदु है वह कौन सा गुजरात राज्य में है। चीखता चालीसा शब्द प्रयुक्त होता है किस अक्षांश के सशक्त तेज समुद्री हवाओं के लिए प्रयुक्त होता है भैया, तो ध्यान रखेंगे 40 से 60 जो दक्षिणी अक्षांश में चलने वाली जो हवाएं हैं भैया उन्हें हम क्या कहते हैं, चीखता चालीसा या गरजता चालीसा के रूप में जानते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप के किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है, तो भैया जी फॉकलैंड, फिनलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और भैया जी फ्रांस। तो क्या होगा भैया, फिनलैंड को कहते हैं और फिनलैंड का मतलब है 1000 झीलों की भूमि के रूप में इसे जाना जाता है। और बात अगर इसकी राजधानी की करें भैया, तो क्या नाम है, हेलसिंकी के रूप में इसकी राजधानी है। बात फिनलैंड की कर रहे हैं। अगली बात भैया मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है फेसबुक पेज बनाया है जिसका नाम है उत्कर्ष विजन। तो भैया जी क्या करेंगे, आपको जो है इसको सर्च करना है फेसबुक पे और प्लीज इसको फॉलो कर लीजिएगा। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से उसके बाद लिख के आने लगेगा फॉलोइंग। तो जब आप इसको फॉलोइंग को दोबारा से क्लिक करेंगे भैया जी, तो आपको लिख के मिलेगा सी फर्स्ट। तो क्या करेंगे भैया, सी फर्स्ट को ओके कर देंगे, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर देंगे, तो निश्चित रूप से सामान्य अध्ययन सबसे पहले आपके फेसबुक प्रोफाइल पे पहुंचने लगेगा और आपका सामान्य अध्ययन बहुत अच्छा हो जाएगा भैया, ये मेरा विश्वास है। इसलिए उत्कर्ष विजन फेसबुक पेज को भैया जी जरूर फॉलो करिएगा। और मैं आपको बता दूं, यदि पढ़ाई के दौरान आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है, उत्कर्ष विजन में अगर कोई आप सुझाव या शिकायत करना चाहते हैं भैया, ये मेरा मेल आईडी है, आप प्लीज अपना मेल जरूर करिएगा utkarshvision@gmail.com। जब आप इस पे मेल करोगे भैया तो सीधे तौर पे आपके विचार मेरे तक पहुंच पाएंगे। अगली बात भैया, विक्टोरिया जलप्रपात जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ पर है, माने किस नदी पर है। तो भैया जी अगर हम बात करेंगे विक्टोरिया जलप्रपात के, तो जाम्बेजी नदी पर है और यह अफ्रीका में स्थित है, माने जाम्बिया देश में लिविंगस्टोन के निकट यह स्थित है। बात कर रहे हैं विक्टोरिया जलप्रपात के। ऑस्ट्रिया का शहर वियना किस नदी के किनारे है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है भैया। बात वियना की अगर करें तो ये जो है आपके है डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है वियना, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखेंगे ये वही वियना है जिसमें ओपेक का भैया जी क्या है, मुख्यालय है। अगला सवाल है, बेल्जियम और जर्मनी के मध्य में कौन सी सीमा जो है वह रेखा सीमा निर्धारण का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात भैया कर रहे हैं, तो हिंडनबर्ग रेखा के रूप में जानते हैं, यह सीमा निर्धारित करती है। बात 49वीं अक्षांश रेखा की करें तो भैया यूएसए, ठीक है ना, यूएस और कनाडा के मध्य में सीमा निर्धारित करती है। और 38वीं समानांतर रेखा की बात करें तो भैया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य में सीमा निर्धारण का काम करती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, मन से सीखते जाएंगे। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ स्थित है। तो भैया सुदूर उत्तरी की जब बात आ गई है तो नॉर्दर्न की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख की सीमा पर। तो भैया जी लद्दाख एग्जैक्ट आंसर होगा। सियाचिन ग्लेशियर वाला जो क्षेत्र है वहीं पर जो है लद्दाख क्या है भैया, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है और इसी यूनियन टेरिटरी में ये स्थित है। बात कर रहे हैं इंदिरा कौल की। अगला सवाल है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैव विविधता के संदर्भ में भारत का कौन सा केंद्र शासित जो प्रदेश है वह हॉट स्पॉट माना जाता है। बहुत बढ़िया भैया सवाल है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं इस सवाल को समझने के लिए कि आपका जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो अंडमान नहीं होगा, निकोबार वाला जो क्षेत्र है वह सुंडालैंड के अंतर्गत आता है भैया जी, सुंडालैंड के अंतर्गत आता है, इसलिए हॉट स्पॉट की बात कर रहे हैं। और भैया बात हॉट स्पॉट की करें तो 1, 2, 3, 4 भारत के 4 हॉट स्पॉट हैं। पहली बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, माने पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है वह क्या है, हॉट स्पॉट है। इसके बाद जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है भैया जी वह हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा जो म्यांमार की सीमा वाला जो क्षेत्र है जिसको इंडो बर्मा क्षेत्र बोलते हैं, इंडो
बर्मा क्षेत्र कहते हैं वो है आपका। और चौथे नंबर मैंने अभी आपको बताया सुंडालैंड वाला जो क्षेत्र है। इस प्रकार से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं कहाँ, भारत के। अगली बात करते हैं भैया, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब स्थापित हुआ था? तो भैया जी 1936 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और बात उत्तराखंड की आ गई है तो उत्तराखंड का जो नैनीताल क्षेत्र है भैया जी, वहां पर ये स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका जो पुराना नाम है भैया वह हेली नेशनल पार्क है। ठीक है, ब्रिटिश जो पर्यावरणविद थे जिम कॉर्बेट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, इसी कारण से इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ा। अगली बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस भैया जी 29 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ जो है वह 2010 से हुआ है। इसमें से कोई नहीं सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक होता है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, माने सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक होता है? तो भैया जी कार्बन मोनोऑक्साइड और जो बेंजीन है वह मुख्य प्रदूषक के रूप में सिगरेट में शामिल होता है। लाइकेन सबसे अच्छे प्रदूषक लाइकेन कवक की कैटेगरी में होते हैं, अच्छे सूचक माने जाते हैं वायु प्रदूषण के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? भैया जी तो ध्यान रखेंगे पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। और इसको बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ध्यान रखेंगे भैया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह जो मंदिर है वह चेन्नई से लगभग 55 किलोमीटर दूर समुद्र तटीय क्षेत्र पर माने तमिलनाडु में स्थित है। बात कर रहे हैं महाबलीपुरम की। ठीक है भैया, अगला सवाल है, यह किसने कहा कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं? नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। तो भैया जी 4 ऑप्शन हैं, तो मैं आपको बता दूं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने ये वाली बात कही थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो जो है सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, गुंजन ज्योत्सना चिदम्बरा नामक रचनाएं किसकी हैं? दिनकर, पंत, गुप्त और महादेवी वर्मा। तो सुमित्रा नंदन पंत की भैया जी की रचना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान किसे दिया गया था? तो भैया जी मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया जी। तो क्या है कि ये दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और मैं आपको बता दूं भैया 45 वर्ष से कम आयु के जो युवा वैज्ञानिक हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। और देने वाली जो संस्था है वह CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, माने जो है वैज्ञानिक अनुसंधान जो परिषद है उसके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। और भैया ध्यान रखेंगे इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भैया पदेन रूप से भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। यह बात आपको बतानी थी। अगली बात है भैया, सवाल बड़ा सिंपल है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? माने जब देश को जब आजादी मिली तो आजादी के समय कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो भैया जी आचार्य JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया सवाल, दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पर आए, इसे किस नाम से जाना जाता है? बहुत खूब, बहुत बढ़िया सवाल है भैया जी। तो मैं आपको बता दूं जैसे लखनऊ समझौता के रूप में जाना जाता है, जो कब हुआ था? भैया 1916 में हुआ था और इसे हम लखनऊ पैक्ट के रूप में जानते हैं। और बात इस अधिवेशन की करें तो भैया जी अंबिका चरण मजूमदार ने है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माने अंबिका चरण मजूमदार जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमिका का मतलब है कि अध्यक्ष ये थे, ठीक है ना। 1916 में ये वाली बात हुई थी। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया सवाल है भैया। साउदर्न पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसका हम आंसर क्या करते हैं? इसी को हम लोग इंदिरा पॉइंट को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट के रूप में भी जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे।
तो भैया जी ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला सवाल, राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल, राष्ट्रीय खट्टे फल अनुसंधान संस्थान भैया जी कहाँ पर है? आपका नागपुर महाराष्ट्र में। इसको हम खट्टे फल को भैया कहते हैं सिट्रस इंस्टीट्यूट, माने सिट्रस खट्टे फल संस्थान यहाँ पर है। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान, बात काजू की आ जाए भैया जी तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, काजू अनुसंधान संस्थान पुत्तूर कर्नाटक में है। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो भैया जूनागढ़ गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ मूंगफली अनुसंधान संस्थान है। तो भैया जी भारत की जलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों की संख्या, बहुत अच्छा सवाल है। पड़ोसी देश भैया जी 2 हैं, बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ मालदीव हो गया और ये हो गया आपका श्रीलंका। तो पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो गई भैया? 2 है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर है भैया? 3214 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, ये रहा भारत का नक्शा, तो ये वाला जो क्षेत्र ये पूछा जा रहा है यही है 3214 किलोमीटर। भारत की समुद्री तटरेखा का विस्तार कितना है? बहुत अच्छा सवाल है भैया जी। ऑप्शन होगा 7516 किलोमीटर। और ये जो आपकी जो तटरेखा है इसमें द्वीपों सहित है, माने अंडमान निकोबार भी शामिल है, लक्षद्वीप और दमन आदि सारी चीज शामिल है। ठीक है, अगर हम इसको हटा देंगे तो मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वह 6100 किलोमीटर है भैया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला बहुत ही जबरदस्त सवाल है, विवेकानंद रॉक भारत के किस राज्य में है भैया? हिम्मत नहीं हारेंगे, मन से सीखेंगे। तो भैया जी तमिलनाडु के क्या कन्याकुमारी में यह विवेकानंद रॉक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात आ गई है विवेकानंद की, तो भैया 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है भैया। ठीक है, और ध्यान रखेंगे राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग किताबें लिखी थी किसके? विवेकानंद जी ने। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय गणराज्य की राजभाषा हिंदी बनाई गई है? तो भैया जी संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। भारतीय रुपए की डिजाइन किसने बनाई? तो भैया प्रोफेसर उदय कुमार, माने प्रोफेसर डी उदय कुमार जी ने ये डिजाइन बनाई थी, ध्यान रखेंगे। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा बांग्लादेश में किस नाम से प्रवेश करती है? भैया पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब मान्यता मिली? बहुत अच्छा सवाल है। 24 जनवरी 1950 को भैया जी मान्यता मिली है। कब? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। अगला बहुत अच्छा सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी भारत के किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी से भैया जी संबंधित है। जीवाश्म का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? भैया पैलियो बायोलॉजी में हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भैया जी हम लोग पढ़ रहे हैं। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, बहुत अच्छा सवाल है। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो भैया जी जो है आपका किसने दिया था? ह्यूगो डे ब्रीज ने दिया था। ये ऑप्शन थोड़ा सा सही कर लेंगे, ह्यूगो डे ब्रीज ने दिया था। इस बात को डार्विन शामिल नहीं है इसमें, ह्यूगो डे ब्रीज को करेक्ट करेंगे आप। अस्थियों का अध्ययन किसमें करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है भैया, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात ईसीजी की हो रही है, तो ईसीजी का मतलब भैया हृदय की जांच से संबंधित है, माने शरीर के किस अंग की कार्य प्रणाली माने हृदय से संबंधित है। ई माने इलेक्ट्रो, सी माने कार्डियक, जी माने ग्राफ। अगली बात, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? भैया जी 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है भैया, वन किस सूची का विषय है संविधान की? आपके सामने है संवर्ती, संघ, राज्य। भैया संवर्ती सूची का विषय है, मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ। हरा सोना किसे कहते हैं भैया? तो हरा सोना कहते हैं फॉरेस्ट को, वनों को कहते हैं, मीथेन, सिल्वर नाइट्रेट आदि को नहीं, फॉरेस्ट को कहते हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। 1975 में भैया जी स्टार्ट किया गया था। क्यूबा संकट का संबंध किस देश से है भैया? तो मैं आपको बता देता हूँ, क्यूबा संकट का संबंध किससे है? तो 1960 में हुआ था क्यूबा संकट, नाम से ही स्पष्ट है। और बात क्यूबा की आ गई हो
तो क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। ध्वनि का वेग कितना होता है? भैया 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, इसरो कब बना था? भैया 1969 में बना था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और मिस्टर के सिवान जी जो हैं वह इस समय इसरो के अध्यक्ष हैं। भोपाल गैस कांड भैया कब हुआ था? तो भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। माने 2-3 दिसंबर की बात कर रहे हैं। 2-3 दिसंबर 1984 को MIC गैस निकली थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात कर रहे हैं। स्टोन लेप्रोसी का कारण क्या है भैया? तो मैं आपको बता दूं, अम्लीय वर्षा। ठीक है ना, अम्लीय वर्षा मुख्य कारण है। स्टोन का मतलब पत्थर। जब कोई बिल्डिंग होती है तो जब ज्यादा उस पर अम्लीय वर्षा होती है तो उसकी जो ऊपर की स्किन है, माने बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वह छरछरी हो जाती है, माने कहीं ना कहीं क्षरण होता है। इसलिए हम बोल देते हैं स्टोन कैंसर लेप्रोसी माने कुष्ठ या कोढ़ के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात करेंगे। मुख्यालय कहाँ पर है भैया? चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो भैया इस प्रकार से मैंने 50 क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करी है। मेरा प्रयास आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बार हर हाल में लेखपाल आप बन के रहेंगे, बशर्ते आप अपने ड्रीम को जो है अपना और पैना करिए और अपनी मेहनत को 100% कामयाबी की भैया सबसे बड़ी शर्त पता है क्या? अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। विश्वास मानिए जीत निश्चित है। थैंक यू।